सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एलडीसी एग्ज़ाम 24 तारीख को है, यानी कि 24 जून को है। और इससे पहले बहुत लोगों ने तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मैंने भी इसके बारे में काफ़ी आप लोगों को पहले भी बताया था और कुछ समय से ये वीडियो बनाना छोड़ दिया था। लेकिन अभी फिर मैं कुछ रिक्वेस्ट भी आई हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ था जो मेरे दूसरे एग्ज़ामों के संबंधित था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने इसमें समय बर्बाद किया है, आपको इसका फ़ायदा लगना चाहिए। तो मैं कुछ वीडियो आपको अभी जो आज से लेके जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा, हालाँकि टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैं आपको बना के दूँगा। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, आज करेंगे सिर्फ़ हिंदी के संबंधी। जो हिंदी में अभी आपका जो सिलेबस है, उसमें से अच्छे खासे नंबर आते हैं और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें या हिंदी ग्रामर में, तो उसमें 100% नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी की मैं बताऊँ, हिंदी में आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे, वो हिंदी की उत्पत्ति और विकास से जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में, उनसे संबंधी बात करेंगे। मैं आपको कोई लिखित में या उसमें नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बातें आपको एक लेक्चर के तौर पे बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, थोड़ा समय कम था, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, देखो ऐसे ही बैठ गया, सो के उठा था अभी। तो लेकिन मैंने सोचा, अगर रोज ऐसे ही मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, नहीं बना पाता हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना वीडियो एक बना दी जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो सबसे ज़्यादा आता है हिंदी की उत्पत्ति में, भारत में कितनी भाषा परिवार है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन आ जाएँगे आपको 1, 2, 3, 4, तो इसमें होता है सही आंसर है 4। और भाषा के रूप में जो है, कहने मतलब जो भाषा होती है, उसका जो रूप होता है, वो कितने तरह का रूप होता है? तो ये किसी भी भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला उसका क्षेत्रीय रूप होता है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरा परिनिष्ठित होता है, जिसमें किसी भाषा को व्याकरण के साथ, शुद्धिकरण के साथ किया जाता है। तीसरा जो है उस भाषा का राष्ट्रीय, यानी कोई भाषा अगर किसी देश में अधिक बोली जाती है, तो उसको राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है। भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी भाषा है, वो किस परिवार से है? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिंदी की उत्पत्ति से। तो दोस्तों, ये है भारोपीय भाषा परिवार की से उत्पन्न हुई एक भाषा है। अब है हिंदी भाषा, जैसे मान लिया हिंदी पढ़ते हैं हम, हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का है, या किस शब्द कहाँ से लिया गया, किस भाषा से लिया गया? तो दोस्तों, हिंदी जो शब्द लिया गया है, हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। बहुत ज़्यादा ये भी कई बार क्वेश्चनों में रिपीट हुआ है, अगर उत्पत्ति से क्वेश्चन आता है। हिंदी का उद्गम, यानी कि जो हिंदी का विकास हुआ है, वो कैसे हुआ है? सबसे एक उसका क्रम पूछ लिया जाता है, आपको 3-4 क्रम दे दिए जाएँगे, उसमें आपको बताना होगा। तो सबसे पहले जो क्रम है, अवहट्टक भाषा है, उसके बाद प्राकृतिक भाषा है, इसके बाद पाली भाषा हुई, पाली के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी के विकास में 1800 ईस्वी में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी का विकास तो वैसे जैसे मैंने बताया, एक चलता आ रहा है, पाली हुई, प्राकृतिक हुई, भ्रंश हुई और उसके बाद, लेकिन हिंदी का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। और 18वीं शताब्दी में जो विकास का श्रेय जाता है, वो जाता है फोर्ट विलियम्स कॉलेज, जो कलकत्ता में बनाया गया। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, यह भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसमें 3-4 ऑप्शन आ जाएँगे, जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इसमें जो सही है वह है बोलना। और इसके बाद जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएँ। आपको इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो दोस्तों जैसे इसमें मैंने बताया कि भाषा परिवार भारत में कितने हैं, तो 4 हैं। तो आपसे उसमें आपको सबसे पहले तो हिंदी के आना चाहिए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं, यानी कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं। तो दोस्तों, हिंदी की मैं बता दूँ आपको, हिंदी की भी 4 उपभाषाएँ हैं, जिस प्रकार 4 जो है भाषा परिवार हैं, इसी प्रकार हिंदी की भी, जिसमें एक को बोलते हैं राजस्थानी हिंदी, दूसरे को बोलते हैं पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी। तो इसमें से यहाँ से पक्का एक अगर हिंदी भाषा से क्वेश्चन या उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से ज़रूर अब पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में कितनी भाषाएँ उपभाषाएँ आती हैं, बोलियाँ हैं। यानी कि राजस्थानी एक उपभाषा है, लेकिन इसमें कितनी बोलियाँ हैं? तो जैसे राजस्थानी है, मारवाड़ी है और सिंधी, इसमें 3 हैं। और ये क्षेत्र जो राजस्थान, सिंध और जो मालवा का है, वो क्षेत्र इसमें आता है। उसके बाद आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जैसे इसमें ब्रजभाषा जो मथुरा के एरिया में बोली जाती है, खड़ी बोली जो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है, हरियाणी पूरे हरियाणा में बोली जाती है, कोरवी जो ये कोरवी क्षेत्र है,
बुंदेलखड़ी, जो बुंदेलखंड का इधर एरिया आता है उसमें बोली जाती है। और कंको इसके बाद आपका है, ये क्षेत्र जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। इसके बाद आता है आपका, इसको बिहारी हिंदी बोलो या पूर्वी हिंदी बोलो, तो दोस्तों इसमें भोजपुरी, मगधी, मैथिली, ये 3 भाषाएं हैं। और बिहार और झारखंड का क्षेत्र इसमें आता है। पूर्वी हिंदी यानी कि ये पूर्वी हिंदी भी कह सकते हैं इसको, बिहारी हिंदी भी कह सकते हैं। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 ही भाषा हैं, गढ़वाली और कुमानी, और यह जो है उत्तराखंड और हिमाचल में बोली जाती है। तो दोस्तों ये तो आपका क्या है, आपकी जो उपभाषाएं हैं उनकी कौन-कौन सी बोलियाँ हैं, यहाँ से बहुत ही ज़रूरी एक क्वेश्चन अगर भाषा की उत्पत्ति से पूछा गया, विकास से, तो ज़रूर ही बन जाता है। अब इसके बाद आता है, जैसे द्रविड़ भाषा, एक परिवार द्रविड़ भाषा का भी है, तो उसमें कौन-कौन सी भाषा है? तो दोस्तों उसमें भी 4 भाषाएँ हैं। तो आप 4 का एक नॉर्मली, जैसे मान लिया उपभाषा कितनी है, 4 हिंदी की उपभाषा, जैसे मान लिया भाषा परिवार 4 हो गए, हिंदी की उपभाषा कितनी, 4 हो गई। द्रविड़ भाषा में भी 4 भाषाएँ हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और इसके बाद जो है आपको मैंने बता दिया ये इनका सभी भाषाओं का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर ये पूछा जाता है। जैसे खड़ी बोली कहाँ पर, मेरठ इत्यादि के, मेरठ के आसपास के एरिया में बोली जाती है, तो मैं ये भी क्वेश्चन आया है। तो खड़ी बोली का जो नाम है वो है कोरबी। राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। राजस्थानी जो उपभाषा है इसका जो विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया है। पंजाबी का विकास हुआ पैसाची से हुआ है, जो अपभ्रंश की उपभाषा है। यानी कि लास्ट में जो मैंने एक हिंदी भाषा का जो विकास बताया था, जैसे मान लिया अवट्टक हो गया, प्राकृतिक पाली और अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जो है ये सब से जैसे शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, पैसाची अपभ्रंश हो गया, ये सब जो है इनको पंजाबी का अलग विकास हुआ है, ये है। बिहार, ये क्वेश्चन आया, जैसे पूछा गया बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम भाषा जो भाषाएं हैं वो की विकास किस भाषा के विकास से हुआ, तो वह है मालवी भाषा के। मालवी जो एक उपभाषा है यानी कि बोली है, उससे हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमालवी या अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी है। हिंदी देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये वैसे तो वर्ण अलग से एक चैप्टर है, यानी कि जितने वर्ण हैं उसके है, लेकिन इसमें आया हुआ है तो ये 52 है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवध, मेघली एवं छत्तीसगढ़ी होगी। और बिहारी की मैंने बताया। कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कृष्ण जो, जैसे आपको पता होगा, मथुरा के क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है, तो ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली का केंद्र पूछा गया है, जो केंद्र है मेन केंद्र, तो उसका मेन केंद्र जो है मेरठ है। और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाएं लगभग कितनी है, तो दोस्तों 436 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यह है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और विश्व की अगर कुल भाषाएं बोली जाएं, पूछी जाएं, तो इसमें भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 2096 लगभग भाषाएं हैं। अगर विश्व की, जैसे हिंदी, इसमें ये भी पूछा जाता है हिंदी की क्या नाम, मतलब लिपि कौन सा, तो देवनागरी है। तो दोस्तों इस तरह ही की जो है पूरे विश्व में कितनी लिपियां हैं, 400 के आसपास लिपि हैं। जैसे पूरी हिंदी, जितनी भी हिंदी है, चाहे पूर्वी हिंदी हो, पश्चिमी हिंदी हो, राजस्थानी हिंदी हो, हरियाणवी हिंदी हो, सबकी लिपि जो है, सब भाषाओं की एक लिपि मानी जाती है, उसका नाम है देवनागरी नारी। तो दोस्तों इसी तरह जो है टोटल विश्व में जो है कुल 400 है। अब हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा, यानी कि हिंद, जैसे राजस्थानी हो गया, 4 तो उसकी उपभाषा हो गई। अब इसमें अलग-अलग बोलियाँ, टोटल 18 बोलियाँ हैं। और इनको जो है टोटल 18 बोलियों को कितने राज्यों में राज्य में हिंदी बोला जाता है, तो 15 राज्यों में बोला जाता है। और 15 राज्यों में जो है टोटल कितनी बोलियाँ हैं, 18 बोलियाँ हैं। और इसकी देश की भाषा किसको कहा जाता है, यानी कि देश की भाषा किसको, कौन सी भाषा को कहा जाता है, तो दोस्तों देश की भाषा पाली को कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम मागधी भी है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आया है, ये पूछा गया है कि किस देश में हिंदी बोली और लिखी जाती है, तो दोस्तों एक ऐसा मॉरिशस देश है जहाँ पर हिंदी को लिखा भी जाता है और बोला जाता है। किस राज्य की राज्य भाषा
हिंदी है। तो दोस्तों टोटल 15 है। अगर कुछ ऐसा 15 आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से राज्य हैं। कोई एक राज्य का ऐसा भी नाम आ जाता है, किसी की हिंदी भाषा नहीं होती राष्ट्रभाषा, तो आपको वहाँ पे ऐसे नाम बताना होता है किस राज्य की ऐसी भाषा हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तो उसमें जैसे मान लिया आपको नाम आ गया आंध्र प्रदेश का, वहाँ नहीं है, या आपको कश्मीर का आ गया, वहाँ पर जो है हिंदी भाषा राज्य की नहीं, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और किसने कहा था कि शब्दों की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता? तो दोस्तों इसके ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ, शरण जी थे, एक उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? यानी कि भारत की जितनी भाषाएँ हैं, अभी टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो वह 8वीं अनुसूची में किया गया है। हिंदी भाषा का राजभाषा दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया था। संसार में हिंदी का कौन-सा स्थान है? अगर बोली के हिसाब से देखा जाए तो संसार में हिंदी का तीसरा स्थान है। इस अनुच्छेद में बताया गया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में है। संविधान अनुच्छेद 351 संबंधित है हिंदी के विकास से। तो दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति और विकास से संबंधी इतने ही से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपका एलडीसी एग्जाम है, दूसरा हिंदी का एग्जाम है, उसमें इस तरह के ही इतने क्वेश्चन से आपका काम चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।